कि दंड पानी से चिकित्सा ना करवानी पड़े, उसलिए जब तक जीवित हो यहां पर भवरोग वैद्य यानी गुरु से अपनी चिकित्सा करवा लो, गुरु के सानिध्य में चले जाओ, नरक जाने से बच जाओ। नरक क्या है? ये स्वर्ग और नरक ये क्या है? श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में श्री कपिल भगवान जब देवहूति को ज्ञान उपदेश करते हैं, तब देवहूति माता ने यही प्रश्न किया कि नरक और स्वर्ग क्या है। तब वहां नरकों का वर्णन करते हुए श्री कपिल भगवान कहते हैं, अत्रैव नरकः स्वर्गः इति माता प्रचक्षते ययातना वै नरकस्य इहाप्युलक्षिता। भगवान कह रहे हैं, कपिल भगवान, अत्रैव नरकः स्वर्गः इति माता प्रचक्षते, ये स्वर्ग और नरक दोनों इसी पृथ्वी पर ही हैं। यहां से कहीं और जाना पड़े होगा, लेकिन नरक और स्वर्ग का दर्शन मानव को जीते जी इस पृथ्वी पर ही हो जाता है। किसी व्यक्ति ने कथा में यह भाव सुन लिया कि स्वर्ग और नरक इस पृथ्वी पर ही हैं, खोजने के लिए निकल पड़ा कि स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। और स्वर्ग नरक की खोज करते 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 अब जिस प्रकार नारद जी महाराज महात्म्य में वर्णन आता है ना कि सत्कर्म क्या है पूछने के लिए जाते हैं, तो सब लोग सोचते हैं जब नारद जी को नहीं पता तो हमको क्या पता होगा। सब भाग जाते थे वहां से, कोई छुप जाता था, कोई कहता था कि ये कोई प्रश्न नहीं है। इस प्रकार से सब लोग टालने लगे। इसी प्रकार नरक और स्वर्ग क्या है ये व्यक्ति पूछने लगा, लेकिन कोई भी इसको उत्तर नहीं देता था। एक दिन भ्रमण करता करता हिमालय में पहुंचा। हिमालय में परम कुटी में एक संत बैठे थे। उन संत को जाकर के प्रणाम किया। कईयों ने उनकी प्रशंसा की, बहुत बहुत विद्वान है। उसने जाकर के प्रणाम किया और कहा, महाराज जी मेरी एक जिज्ञासा है। भगवान कपिल श्रीमद् भागवत में कहते हैं, अत्रैव नरकः स्वर्गः इति माता प्रचक्षते, स्वर्ग और नरक हे मैया ये दोनों पृथ्वी पर ही हैं। कहां हैं? मुझे कैसे दिखेंगे? उनका दर्शन मुझको कैसे होगा? मैं जानना चाहता हूं स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। महात्मा बड़े विद्वान थे। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, अच्छा चलो वो सब तो हम बताएंगे, ये बताओ तुम्हारा ब्याह हो गया? बोला हाँ हो गया। तुम्हारे कितने साले हैं? बोले 2 साले हैं। साली कितनी है? बोले साली 3 है। अब उसको अंदर से ऐसा लग रहा है अटपटा, मैंने पूछा क्या और ये बोल क्या रहे हैं। मैं कहां पूरा संसार छोड़ करके, घर परिवार छोड़ करके यहां पर तत्व का चिंतन कर रहा हूं, स्वर्ग नरक की खोज कर रहा हूं, और ये मुझसे वही संसार की बातें कर रहे हैं। महात्मा बड़े सहज हो गए, इस प्रकार बैठ गए। बोले अच्छा ससुराल जाते हो, सत्कार होता होगा तुम्हारा? बोला हाँ होता। तो लिफाफा मिलता है? बोला हाँ मिलता है। कितने का मिलता है? 2000 का। अच्छा ससुर जी पैसे वाले हैं तुम्हारे। फिर क्या करते हैं ससुर जी? ससुर जी का फैक्ट्री है। बोले अच्छा। सालियां भोजन कराती होंगी, कोई रोटी बना के लाती होगी, कोई सब्जी बना के लाती होगी, नए नए मिष्ठान बना के पवाते होंगे। जमाई की तो खूब सत्कार। और सुबह का बैठा शाम हो गई और संसार की चर्चा कर रहे हैं महात्मा उससे। सुनते 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 उसका दिमाग गर्म हो गया। और एक समय ऐसा आया, संत की वाणी सुनकर के वो खड़ा हो गया। बोले पाखंड करते हो, हिमालय में आकर के परम कुटी बना करके बैठे हो, लेकिन आस्था तुम्हारी पूरी घुसी हुई है संसार में। अरे इतना ही शौक है साले सालियों के पास जाने का, अपनी जमाईगिरी करवाने का, तो ब्याह क्यों नहीं किया? क्यों बन गए संत महात्मा? बहुत बरसने लगा।
महात्मा ने कहा बैठो। 4 घंटे पहले जब तुम आए थे तुमने पूछा था स्वर्ग नरक क्या है, तो 4 घंटे पहले तुम बड़े शांत थे, तुम बड़े मुस्कुरा रहे थे, तुम बड़े शुद्ध चित्त से यहाँ बैठे थे, तुम्हारे भीतर जिज्ञासा थी, तुम बड़ी लगन से मेरे सामने आए थे, वो स्वर्ग है। और अभी मेरी बातें सुनकर के तुम इतने विचलित हो गए कि ये भी नहीं सोच रहे हो कि जिसको मैंने 4 घंटे पहले प्रणाम किया उसी को गाली दे रहा हूं मैं। ऐसी स्थिति प्रकट हो गई है तुम्हारी कि तुम संत और सामान्य पुरुष में भेद भूल गए हो। यही नरक है, यही नरक है और यही स्वर्ग है। क्या समझे? अपने विवेक से शून्य जिस दिन हो जाओगे, समझ लेना उसी दिन तुम्हारे नरक के द्वार खुल गए। और विषम परिस्थिति में भी विवेक का साथ तुमने नहीं छोड़ा है, तो समझ लेना तुम अब भी स्वर्ग में। और विवेक मिलता कहां से है? बिनु सत्संग विवेक ना हो, राम कृपा बिन सुलभ न सोय। मतलब आप सत्संग में बैठे हैं, बिना किसी व्यवस्था के बैठे हैं, फिर भी 4 घंटे कब व्यतीत हो गए। मैंने पीछे मसनद नहीं लगाई, फिर भी कमर में दर्द नहीं हुआ। मैं एक आसन से बैठा, फिर भी मैंने आसन नहीं बदला। मुझे प्यास नहीं लगी, मुझे भूख नहीं लगी, मुझको फोन देखने का मन नहीं हुआ, तो समझो तुम स्वर्ग में हो। और इसी कथा में बैठे बैठे मन कर रहा है कुर्सी पे बैठ जाए, एसी थोड़ा और ठंडा हो जाए, कोई पानी पिला जाए, कोई रसगुल्ला खिला जाए। कथा कब पूरी होगी, बूंदी कब बटेंगी बाहर। यहाँ नेटवर्क क्यों नहीं आ रहे, व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज क्यों नहीं आ रहा। इस प्रकार की भावना सत्संग में बैठ के भी है, तो समझो तुम अब भी नरक में ही हो। यही नरक है और यही स्वर्ग है। कहने का भाव केवल इतना था कि सत्संग विहीन व्यक्ति प्रसन्न चित्त नहीं रहता, वही नरक है। अरे कहां तक कहें, श्रीमद् भागवत के अद्भुत भगवान के भक्त श्री ध्रुव जी महाराज, श्री ध्रुव जी महाराज भी भगवान का दर्शन उनको हुआ। 36,000 वर्ष तक राज्य किया और 36,000 वर्ष बाद यक्षों ने जब उनके भाई उत्तम का वध कर दिया, तो श्री ध्रुव जी महाराज ने ना जाने कितने हजार यक्षों का वध कर दिया अपने हाथों से। यक्ष किसे कहते हैं? जो ना देवता है ना मनुष्य है, देव भी हैं और मनुष्य भी हैं, उनको यक्ष कहते हैं। भगवान का दर्शन करने वाला, भगवान का इतना बड़ा भक्त ध्रुव, और इतना क्रोध। तब उनके दादाजी मनु महाराज प्रकट हुए और मनु महाराज ने प्रकट होकर के कहा, अलम वत्स अतिरोषेण तमो द्वारेण पाव्रतम। अलम, रुक जाओ, ध्रुव गुस्सा मत करो। क्यों? बोले यही क्रोध, यहां पर लिखा अतिरोषेण तमोद्वारेण। अतिरोषेण, अतिशय गुस्सा करने से ही नरक के द्वार खुल जाते हैं। इसलिए ध्रुव क्रोध मत करो, गुस्सा मत करो। जिसको भयंकर क्रोध आता हो वो क्या करे? गीता में वहां पर कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्येन मिह वैरिणम्। जिस प्रकार एक का सिक्का होता एक ही है, लेकिन उसके पहलू अलग अलग होते हैं, यहां से देखो तो अलग दिखता है, यहां से देखो तो अलग दिखता है, ठीक उसी प्रकार काम और क्रोध अर्जुन
ये दो अलग अलग दिखते हैं, दो अलग अलग नाम सुनाई देते हैं, लेकिन होते एक ही हैं। यदि किसी व्यक्ति में भयंकर क्रोध है तो समझ लेना उसमें काम भी है, और किसी व्यक्ति के अंदर बहुत काम है तो निश्चित ही उसके अंदर क्रोध होगा ही, और ये दोनों ही उसके कल्याण में बाधा बनते हैं। ये दोनों ही उसके कल्याण में सबसे बड़े बाधा हैं। काम और क्रोध, इन दोनों से बचने का प्रयास करें अर्जुन। ये दोनों ही उसके कल्याण में बाधक बनते हैं। नरक के 3 द्वार, ये भी भगवान ने गीता में ही बताया। नरक के 3 द्वार, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारं नाशनमात्मना कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। अर्जुन, नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। भोग की इच्छा को लेकर के जो हम लोग कामनाएं अपने भीतर प्रकट करते हैं उसको कहते हैं काम। जैसे कि भोजन कर लिया लेकिन थैली में और भर ले जाते हैं, क्यों? बोले रात में भूख लगेगी फिर खा लूंगा, इसको कहते हैं काम। इतने धन से मेरा चल जाएगा लेकिन फिर भी और संग्रह करने की इच्छा रखते हैं, उसको कहते हैं लोभ। काम का तात्पर्य केवल एक ही स्थान से मत ले लीजिएगा आप। अतिशय भोग की इच्छा से किसी वस्तु का बार बार भोग किया जाए उसको काम कहते हैं, और संग्रह की इच्छा से किसी भी वस्तु को अपने पास रखा जाए उसी को लोभ कहते हैं।